हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है बिहार बोर्ड क्लास 8 गणित विषय के प्रश्नावली 7.5 में ज्यामितीय आकृतियों की रचना। इस चैप्टर का ये अंतिम प्रश्नावली है और इसमें 4 प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न लेते हैं। एक वर्ग ABCD की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर 3.5 सेंटीमीटर है। तो सिर्फ इसमें एक भुजा की लंबाई दी गई है और हम सब जानते हैं कि जो वर्ग होता है, जो स्क्वायर होता है, उसके सभी भुजाएं क्या होते हैं, चारों भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं और साथ ही साथ चारों कोण भी जो है वो 90 डिग्री के होते हैं। तो हमेशा की तरह सबसे पहले हम इसका एक कच्चा चित्र बना लेते हैं। मान लिया जाए कि ये हमारा वर्ग है एक, और इस बिंदु को हम B और यहाँ पे C मान लेते हैं और इसको A कर देते हैं, यहाँ पे D कर लेते हैं। BC सिर्फ दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, जब BC हमारा 3.5 है तो बाकी के भुजाएं भी क्या होंगी, 3.5 ही होंगी सेंटीमीटर, क्योंकि यह एक वर्ग है और साथ ही साथ चारों कोण भी क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, अब हम इसी के आधार पर रचना करेंगे। रचना के चरण में सबसे पहले हम इस BC रेखा को खींचते हैं। तो BC के लिए हम क्या करेंगे, एक 3.5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखा खींच लेते हैं स्केल की मदद से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हो गया हमारा 0 और ये है हमारा 3.5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस रेखा को मिला लेते हैं और इस रेखा का नाम है BC, जिसकी लंबाई है 3.5 सेंटीमीटर। और चूंकि ये एक वर्ग है और वर्ग के चारों कोण जो है 90 डिग्री के होते हैं, तो हम पहले C बिंदु पर रख करके एक 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो प्रकार की मदद से इस तरह से हम बना रहे हैं। पहले एक चाप इस तरह से खींचते हैं, फिर यहाँ पे रख के पहला कट जो लगाते हैं वो 60 डिग्री का कोण बनता है और फिर यहाँ पे 60 डिग्री पे रख के जब दूसरा कट लगाते हैं तो ये हमारा 120 डिग्री का कोण बनता है। अब हम क्या करते हैं, 60 पे रख के ऊपर की ओर एक चाप काटते हैं और फिर 120 पे रख करके एक ऊपर की ओर चाप काटते हैं। जहाँ पे ये दोनों चाप आपस में एक दूसरे को कट करते हैं, वहाँ से हम एक रेखा खींच देते हैं जो कि 90 डिग्री का होता है। अब यहाँ पे C से D की ओर जब रेखा खींचेंगे तो उसकी भी लंबाई कितनी होगी, 3.5 सेंटीमीटर ही होगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मेज़र कर लेते हैं, 3.5 सेंटीमीटर लंबा ही एक रेखा हम यहाँ से खींच लेंगे। तो ये एग्जैक्टली 3.5 है। ठीक है, तो यहाँ पे रख के हम एक रेखा यहाँ से सीधी रेखा एक खींच लेते हैं जो 90 डिग्री को होते हुए जाएगा। ठीक है, और ये बिंदु हमारा हो जाएगा D। ठीक है, और इसकी लंबाई भी हमने रखी है वही 3.5 सेंटीमीटर। और इसी तरह से हम क्या करेंगे, B बिंदु पर भी एक 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। B बिंदु पर भी एक 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। चलिए, पहला कट 60 डिग्री का और इसी पे रख करके एक 120 डिग्री का कट लेते हैं और फिर ऊपर की ओर एक कट लेते हैं। और अब हम 120 डिग्री पे रख करके ऊपर की ओर एक कट लेते हैं, जहाँ पे दोनों रेखाएं मिल जाती हैं, जहाँ पे दोनों जो आर्क है एक दूसरे को काटती हैं, वहीं से हम मिलाते हुए B से A की लंबाई भी 3.5 सेंटीमीटर ही होगी। तो हम यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर लेंथ का एक रेखा खींच लेते हैं। तो इन दोनों ही बिंदुओं को मिलाते हुए 3.5 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींच लेते हैं। यहाँ पे 0 है। चलिए, तो इस तरह से ये 3.5 सेंटीमीटर हो जाता है यहाँ पे। और अंत में हमारा ये जो बिंदु है, तो यहाँ पे ये बिंदु A हो जाएगा। और अब हम फाइनली क्या करेंगे, A बिंदु को D बिंदु से मिला देंगे। ठीक है, A बिंदु को D बिंदु से मिला देंगे और इस तरह से हमारी ये जो रचना है यहाँ पे हो जाती है कंप्लीट।
क्वेश्चन नंबर 2 है, एक आयत पी क्यू आर एस की रचना कीजिए जिसमें पी क्यू बराबर 7.5 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 5.5 सेंटीमीटर हो। तो आयत यानी कि रेक्टेंगल, इसमें क्या होता है, जो आमने सामने की भुजा होती है वो बराबर होती है और इसके भी चारों कोण 90 डिग्री के ही होते हैं। तो यहाँ पे भी एक कच्चा चित्र हम पहले बना लेते हैं आयत का। ठीक है, तो यहाँ से हम P लेके चलते हैं, PQRS। PQ की जो लंबाई दी गई है 7.5 सेंटीमीटर और जो QR की लंबाई है वो है 5.5 सेंटीमीटर। तो इसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो PQ 7.5 है तो SR भी 7.5 होगा और जब QR 5.5 है तो PS भी 5.5 सेंटीमीटर होगा। और साथ ही साथ चारों कोण कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। और अब हम इसी के आधार पर रचना करेंगे। रचना के चरण में हम सबसे पहले एक PQ रेखा को बेस मान के बनाते हैं जिसकी लंबाई होगी 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम 7.5 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा ले लेते हैं PQ। तो यहाँ पे हो गया 0। ठीक है, और ये हो जाता है 7.5 सेंटीमीटर। तो अब इन दोनों रेखाओं को मिला दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा P और ये हो गया हमारा Q, जिसकी लंबाई है 7.5 सेंटीमीटर। और अब हम क्या करेंगे, क्योंकि इसके भी चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं तो हम Q पे रख के 90 डिग्री का एक कोण पहले बनाते हैं। ठीक है, पहला कट जो होगा हमारा वो 60 डिग्री का होगा और जो दूसरा कट है वो 120 डिग्री का। और फिर अब 60 पे ही रख के ऊपर की ओर एक चाप खींचते हैं और फिर 120 पे रख के भी ऊपर की ओर एक चाप खींचते हैं। जहाँ पे ये दोनों चाप एक दूसरे को काटते हैं वहीं से आर की ओर हम एक रेखा खींचेंगे जिसकी लंबाई कितनी है, 5.5 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ से मेज़र करके करेंगे 5.5 सेंटीमीटर। तो ये पूरा हमारा 5.5 सेंटीमीटर है। इन दोनों बिंदुओं से मिलाते हुए हमें खींचना है 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा 0 है और ये है आपका 5.5। तो अब इन बिंदुओं से होते हुए इसे मिला देते हैं और इस तरह से ये जो है हमारा R बिंदु हो जाएगा और इसकी लंबाई है 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसी तरह से फिर हम P बिंदु पर रख करके भी एक 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। चलिए, तो इस तरह से हम बनाते हैं। पहला कट हो गया 60 और फिर दूसरा कट जो हो गया 120 और यहीं पर रख करके ऊपर की ओर एक और कट लगाएंगे, एक और चाप लेंगे और यहाँ पे देखिए 120 पे भी रख के हमने ऊपर की ओर एक चाप बनाया। जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को मीट करते हैं वहाँ से एक लंबी रेखा हमें, चूँकि ये QR 5 है तो यहाँ पे PS भी 5.5 होगा क्योंकि ये एक आयत है और आयत के आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पे भी 5.5 मेज़र करते हुए, ठीक है, और इन दोनों बिंदुओं से स्केल को अच्छी तरह से मिलाते हुए ऊपर की ओर हम एक रेखा खींच लेते हैं। चलिए, तो ये है हमारा 0, मिला दिया हमने और इस तरह से ये हमारा S बिंदु हो जाएगा और इसकी लंबाई भी है 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, S और R को मिला देते हैं और इस तरह से हमारा ये जो आयत है यहाँ पे बन के हो जाता है तैयार। क्लियर है, तो ये भी हमारा 7.5 सेंटीमीटर ही है। तो इस तरह से हमारा ये आयत हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो प्रश्न नंबर 3 है, एक समचतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 3.5 सेंटीमीटर तथा कोण A बराबर 60 डिग्री हो। तो समचतुर्भुज में भी क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं
और इसके आमने सामने के कोण जो सम्मुख कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन के आधार पे हमने एक कच्चा चित्र बनाया है। देखिए यहाँ पे ए बी जो है 3.5 सेंटीमीटर है और कोण ए जो है वो 60 डिग्री दिया हुआ है। और चूंकि यह एक समचतुर्भुज है तो इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर लंबाई की होती हैं। तो सब हो जाएगा 3.5 3.5 3.5 सेंटीमीटर। और इसके आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये 60 डिग्री है ए, तो सी भी हमारा क्या होगा, 60 डिग्री ही होगा। अब इसी के आधार पे हम रचना करते हैं। सबसे पहले हम ए बी को आधार मान के 3.5 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींच लेते हैं। यहाँ पे देखिए आप 3.5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया हमारा 0, ठीक है। और यहाँ पे हो जाता है हमारा 3.5 सेंटीमीटर। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। बिल्कुल सही है, पॉइंट तो हमने खींच ही लिया था, बाद में स्केल हिल गया है। तो अब हम इन दोनों बिंदुओं को पहले मिला लेते हैं। तो ये हो जाता है हमारा ए बिंदु और ये हो जाता है हमारा बी बिंदु। लंबाई कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। और हमें दिया गया है कि कोण ए जो है 60 डिग्री है। तो काफ़ी आसान है, ए पे रख करके 60 डिग्री का कोण आप बना लीजिए। यहाँ पे ए बिंदु पर रख कर इस तरह से चाप खींचना है और जो पहला कट आएगा वही हो जाएगा आपका कितना, 60 डिग्री का। तो अब यहाँ से मिलाते हुए, क्योंकि ये समचतुर्भुज है तो इसकी जो लंबाई हमको खींचनी है 3.5 ही सेंटीमीटर होगा। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे रख के 3.5 सेंटीमीटर इन दोनों बिंदुओं से मिलाते हुए खींच देना है, ठीक है। 3.5 सेंटीमीटर हो चुका है। यहाँ पे आ रहा है 0। तो इस तरह से देखिए दोनों बिंदु से होते हुए हमने इस रेखा को मिला दिया और इसका नाम है डी बिंदु। 3.5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो गई। चलिए बाकी की दो भुजाओं की भी लंबाई कितनी होगी, 3.5 सेंटीमीटर ही होगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्केल की मदद से एक चाप ले लेते हैं 3.5 सेंटीमीटर का। देखिए 3.5 सेंटीमीटर हमने मेज़र कर लिया है, देख पा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, बी बिंदु पर रख करके, ठीक है, एक इस तरह का चाप खींचते हैं जिसकी लंबाई कितनी है, हमने रखा है 3.5 सेंटीमीटर। और डी पे भी रख करके इसको खींच देते हैं इसी तरह से। दोनों की लंबाई 3.5 है। अब जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को कट करते हैं वहाँ से हम बी बिंदु को मिला देते हैं पहले, ठीक है। दोनों बिंदुओं को अच्छे से मिलाते हुए खींच दीजिए और फिर हम डी से भी इस बिंदु को मिला देते हैं और इस तरह से हमारा ये जो है बिंदु सी आ जाएगा। तो इस तरह से हम आसानी से बना सकते हैं समचतुर्भुज। इसकी भी लंबाई 3.5 सेंटीमीटर और यह भी 3.5 सेंटीमीटर और यह है हमारा 60 डिग्री का कोण, ठीक है। और इस प्रश्नावली साथ ही साथ इस पूरे चैप्टर का अंतिम प्रश्न है, एक समांतर चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 6.5 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 5.5 सेंटीमीटर हो और कोण C बराबर 110 डिग्री हो। तो समांतर चतुर्भुज क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं समांतर तथा समान लंबाई की होती हैं, है ना। और सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो प्रश्न के हिसाब से सबसे पहले हमने एक कच्चा चित्र बना लिया है। एक समांतर चतुर्भुज ABCD हमने इस तरह से रखा है ABCD, जिसमें AB की लंबाई जो है वो 6.5 सेंटीमीटर है और BC जो है वो 5.5 सेंटीमीटर और कोण C जो है 110 डिग्री है, ठीक है। ये एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज में क्या होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो इसकी रचना के चरण में सबसे पहले हम एक BC रेखा खींच लेते हैं जिसकी लंबाई 5.5 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ पे हम BC बना लेते हैं 5.5 सेंटीमीटर लंबाई की। यहाँ से ले लेते हैं, ये 0 हो गया और यहाँ से ये 5.5 हो गया, ठीक है। इसका नाम है B और C बिंदु 5.5 सेंटीमीटर। अब क्या करना है हमें,
सी बिंदु पर 110 डिग्री का कोण बनाना है। यहाँ पे देखिए सी बिंदु पर 110 डिग्री का कोण है, तो यहाँ पे आकर के हम एक 110 डिग्री का कोण बनाते हैं। 110 डिग्री का कोण बनाने के लिए सबसे पहले हम सी बिंदु पर जाएंगे और प्रकार की सहायता से एक चाप इस तरह से पहले खींच लेते हैं और यहाँ पे रखते हुए पहला कट जो लगाते हैं 60 डिग्री का आप सीख गए होंगे यहाँ पे। और यहाँ से जब दूसरा कट लगाते हैं तो वो 120 डिग्री का होता है। फिर यहीं से 60 से ऊपर की ओर एक कट लगाते हैं और फिर 120 से जाकर के ऊपर की ओर और फिर 120 से जाकर के ऊपर की ओर एक कट लगाते हैं। जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को मीट करते हैं, ये जो है 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का? 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो अभी हम इसे डॉटेड लाइन से केवल मिला रहे हैं, ठीक है। ये 90 डिग्री का कोण बनता है। अब हम क्या करते हैं, 90 डिग्री का जो कोण बना था यहाँ पे रखते हुए एक चाप इस तरह से खींचते हैं। ये भी होता है 120 डिग्री का ही होता है। और फिर ऊपर की ओर भी एक चाप खींचते हैं और यहाँ से अब जो 120 का कटा था यहाँ पे रख करके ये 120 का है, ठीक है, और ये कितना का है? 90 का है। तो अब 90 वाले पे रख करके ऊपर की ओर और फिर 120 वाले पे रख करके, तो अब हम क्या करते हैं, इस तरह से 120 पे रख के ऊपर की ओर एक चाप काट दिए और फिर 90 पे रख करके एक चाप काट दिए। जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को मीट करते हैं ये 100 डिग्री का कोण बनता है। तो इसे भी हम डॉटेड लाइन से मिला देते हैं पहले, ठीक है। ये देखिए पहले हमने क्या किया, 90 डिग्री का एक कोण बनाया। 90 डिग्री का कोण बनाने के बाद यहाँ पे रख करके हमने इस तरफ एक चाप खींचा, ठीक है, और यहाँ पे 120 का जो कटा था यहाँ से रख करके एक चाप खींचा। तो यहाँ पे भी 120 डिग्री का हो गया और ये 90 डिग्री का है। अब 120 पे रख के एक चाप खींच दिए और फिर 90 पे रख के एक चाप खींच दिए ऊपर की ओर। जहाँ पे कटा ये 100 डिग्री का कोण बनाया, ठीक है। तो अब ये है 100 डिग्री और ये है 120 डिग्री। इन दोनों के बीच अगर हम एक कोण बनाएं तो वो क्या हो जाएगा? 110 डिग्री, क्योंकि 100 और 20 के बीच में 20 की दूरी है, इन दोनों को काटेंगे तो 20 जो है 10-10 के बीच में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक बार अच्छे से हमने 100 पे रख के और 120 पे रख के एक चाप मिलाया है जो यहाँ पे कट रहा है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, एक 110 डिग्री का कोण ये वाला बन गया है। 120 और 100 के बीच में, 100 वाले और 120 के बीच में हमने एक चाप लेके बना दिया। और इसकी लंबाई कितनी है? देखिए सी से डी तक की लंबाई जो है वो है 6.5 सेंटीमीटर की। तो हम 6.5 सेंटीमीटर यहाँ से सी से डी की ओर मेज़र करते हुए बना लेते हैं 6.5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा 6.5 सेंटीमीटर। इन दोनों ही बिंदुओं को मिलाते हुए खींचना है हमको ध्यान से। यहाँ पे है 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से आप खींच दीजिए, ये 0 रहा, यहाँ तक आएगा। दोनों बिंदु से मिलते हुए जाना चाहिए, बिल्कुल गया है मिलते हुए, ठीक है। एक बार और अच्छे से मिला देते हैं, थोड़ा सा पेन का प्रॉब्लम हो गया, ये यहाँ से है पूरा, ठीक है। तो ये बिंदु आपका डी बिंदु हो गया और इसकी लंबाई कितनी है? 6.5 सेंटीमीटर। देखिए जब सी डी हमारा 6.5 है तो हमारा बी ए भी कितना होगा? 6.5 होगा। तो हम क्या करेंगे, बी से ए की ओर 6.5 सेंटीमीटर का मेज़र करते हुए एक आर्क ले लेते हैं। 6.5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। 6.5 सेंटीमीटर है ये, देख लीजिए आप, ठीक है, 6.5 सेंटीमीटर। तो बी पे रख करके आपको क्या करना है, ऊपर की ओर एक चाप बना देना है। 6.5 सेंटीमीटर लंबा है ये। और क्योंकि बी से सी देखिए कितना है, 5.5 है, तो डी से ए भी कितना होगा? 5.5 होगा। तो इस बार हम क्या करते हैं, 5.5 सेंटीमीटर का एक चाप ले लेते हैं। देख लीजिए 5.5 सेंटीमीटर है ये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डी बिंदु पर रख करके, डी बिंदु पे रख के इसको इस तरह से यहाँ पे कट करेंगे। जहाँ पे ये कटेगा यही हमारा बिंदु ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बिंदु हो जाएगा। और ए को अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से पहले बी से मिला लेते हैं, ठीक है। दोनों बिंदु को मिलाते हुए ए से बी को मिला दिए
और फिर ए से डी को भी मिला देते हैं, ए से डी को भी मिला देते हैं और इस तरह से जो है हमारी ये समांतर चतुर्भुज बनके तैयार है। जब ये 5.5 है तो ये भी 5.5 सेंटीमीटर ही है, और जब ये 6.5 है तो ये भी 6.5 सेंटीमीटर होगा। तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की जो रचना है हो चुकी है यहाँ पे कंप्लीट। साथ ही साथ ये प्रश्नावली और ये अध्याय भी हो जाता है यहाँ पे पूरा। अगर आपको ये वीडियो लेसन पसंद आए तो ज़रूर से इसे लाइक कर दें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।